नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्री चैनल लाइफ हाई स्टडी IAS में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के B.Ed फर्स्ट ईयर एग्जाम 2025 का पेपर 103 अर्थात अधिगम एवं शिक्षण यानी लर्निंग एंड टीचिंग का यूनिट 4 शिक्षण एवं अधिगम का प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में 105 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। दोस्तों, यदि आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को कई बार रिवीजन करके तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को तमाम प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम परीक्षा प्रश्न पत्र में मिलेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आने से पहले एक निवेदन है, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। दोस्तों, पहला प्रश्न है, अधिगम उस परिवर्तन को कहते हैं जो बालक के में घटित होता है। ऑप्शन ए व्यवहार में, ऑप्शन बी व्यक्तित्व में, ऑप्शन सी संज्ञान में, ऑप्शन डी अभिवृत्ति में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए व्यवहार में। अगला प्रश्न है, शिक्षण की अवस्थाएं चरण होती हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 3। अगला प्रश्न है, शिक्षण की अवस्था है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्व तत्परता, ऑप्शन बी अंतःक्रिया अवस्था, ऑप्शन सी तत्परतावाद, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण किस अवस्था में होता है। ऑप्शन ए शिक्षण की पूर्व तत्परता में, ऑप्शन बी अंतःक्रिया में, ऑप्शन सी शिक्षण में, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षण की पूर्व तत्परता में। अगला प्रश्न है, छात्रों की उपलब्धियों के मूल्यांकन का संबंध है। ऑप्शन ए शिक्षण की पूर्व अवस्था, ऑप्शन बी शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था से, ऑप्शन सी शिक्षण पश्चात क्रिया अवस्था से, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षण पश्चात की क्रिया अवस्था से। अगला प्रश्न है, पृष्ठ पोषण का संबंध शिक्षण की किस अवस्था से है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षण पश्चात अवस्था। अगला प्रश्न है, कक्षा की आकार की अनुभूत शिक्षण की किस अवस्था में की जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अंतःक्रिया अवस्था में। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन शिक्षण की किस अवस्था में की जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चात अवस्था में। अगला प्रश्न है, व्यवहार आणविक न होकर सर्वांगीण घटना है, किसने कहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी टॉलमैन ने। अगला प्रश्न है, क्रियाप्रसूत साहचर्य सिद्धांत मुख्य रूप से किसकी भूमिका पर बल देता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पुनर्बलन। अगला प्रश्न है, पुरस्कार की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है या मुख्यतः विशेषता किसकी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए व्यवहारवादी। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी अध्यापक वह है जो। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दूसरे व्यक्तियों को प्रेरणा देता है। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम स्किनर प्रतिमान क्रियाप्रसूत के सन्निकट है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रभाव का नियम। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया के प्रमुख पक्ष होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन ए पाठ्य वस्तु, ऑप्शन बी कक्षा संप्रेषण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, शिक्षण के 4 हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी छात्र, शिक्षक, विषय वस्तु
ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है शिक्षण का संबंध है ऑप्शन ए कला से, ऑप्शन बी विज्ञान से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है शासन के अनुरूप शिक्षण का रूप है ऑप्शन ए एक तांत्रिक, ऑप्शन बी प्रजातांत्रिक शिक्षण, ऑप्शन सी हस्तक्षेप रहित शिक्षण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है व्यवस्था की दृष्टि से शिक्षण के रूप हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए औपचारिक शिक्षण, ऑप्शन बी अनौपचारिक शिक्षण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है शिक्षण संबंधी समस्त क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 3। अगला प्रश्न है शिक्षण की क्रियाओं को विभाजित किया जा सकता है ऑप्शन ए प्रस्तुतिकरण में, ऑप्शन बी प्रदर्शन में, ऑप्शन सी कार्य करना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है शिक्षण की प्रकृति है ऑप्शन ए शिक्षण स्वदेश प्रक्रिया, ऑप्शन बी शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है, ऑप्शन सी शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है शिक्षण एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है किसने कहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एडम्स ने। अगला प्रश्न है शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है किसने कहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एडम्स। अगला प्रश्न है ब्लूम के अनुसार शिक्षण के पक्ष में है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 3। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक चर हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्वतंत्र। शिक्षण में छात्र चर हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आश्रित चर। अगला प्रश्न है शिक्षण में पाठ वस्तु तथा विधियां चर हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हस्तक्षेप चर। अगला प्रश्न है प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवस्था में हित प्रमुख होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए छात्र। अगला प्रश्न है एक तंत्र की शासन शिक्षण व्यवस्था में हित प्रमुख है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य। अगला प्रश्न है उत्तम शिक्षण की विशेषता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षण की योग्यता, ऑप्शन बी शिक्षण कुशलता, ऑप्शन सी शिक्षण की उपलब्धता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं किसने कहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गेट्स। अगला प्रश्न है अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है किसने लिखा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्किनर। अगला प्रश्न है अधिगम प्रक्रिया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मानसिक। अगला प्रश्न है सीखना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सतत प्रक्रिया, ऑप्शन बी लक्ष्य केंद्रित, ऑप्शन डी उत्तरोत्तर सुधार, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अधिगम है
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कला, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अधिगम एक प्रक्रिया है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जटिल। अधिगम है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अदा, ऑप्शन बी प्रदा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है अधिगम का प्रकार है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए सकारात्मक, ऑप्शन बी नकारात्मक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है जब तक बच्चा सीखता नहीं शिक्षक ने पढ़ाया नहीं किसने कहा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए किलपैट्रिक। अगला प्रश्न है शिक्षण और अधिगम में वही संबंध है जो बेचने और खरीदने में किसने कहा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी किलपैट्रिक ने। अगला प्रश्न है अधिगम में सहायक वाह्य प्रक्रम है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षण, ऑप्शन बी प्रशिक्षण, ऑप्शन सी अन्वेषण, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है शिक्षण और अधिगम से संबंधित कितने तत्व होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 4। अगला प्रश्न है स्तर की दृष्टि से शिक्षण के कितने प्रकार हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 3। अगला प्रश्न है किस स्तर के शिक्षण में विचारहीनता पाई जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्मृति में। अगला प्रश्न है स्मृति स्तर का शिक्षण संबंध रखता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्मरण। अगला प्रश्न है चिंतन स्तर के शिक्षण का आधार देता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बोध, ऑप्शन बी स्मृति, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बोध स्तर के शिक्षण की आधारशिला है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्मृति। अगला प्रश्न है सूझबूझ से युक्त शिक्षण स्तर कहलाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बोध। शिक्षण स्तर का सर्वोच्च सार है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चिंतन। श्रृंखला अधिगम का संबंध किस शिक्षण स्तर से है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्मृति से। स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हर्बर्ट। अगला प्रश्न है स्मृति स्तर में शिक्षण का उद्देश्य होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना, ऑप्शन बी प्रत्यास्मरण करना, ऑप्शन सी पहचान, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है स्मृति के शिक्षण में किस प्रकार की अनुक्रिया पर ध्यान दिया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एएसआर अनुक्रिया पर। अगला प्रश्न है मॉरिसन के शिक्षण उपागम किस स्तर से संबंधित हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बोध। अगला प्रश्न है बोध के स्तर शिक्षण प्रतिमान को कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मॉरिसन का प्रतिमान। अगला प्रश्न है चिंतन स्तर के शिक्षण हेतु पूर्व आवश्यकता होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन ए स्मृति स्तर का ज्ञान, ऑप्शन बी बोध स्तर का ज्ञान, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है स्किनर तथा थॉर्नडाइक ने अधिगम के लिए पुनर्बलन को माना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मूल घटक। अगला प्रश्न है शिक्षण के चिंतन स्तर का प्रतिपादन किसने किया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हंट।
अगला प्रश्न है विचार या तर्क की अभिव्यक्ति किस शिक्षण स्तर से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चिंतन। अगला प्रश्न है छात्रों में सामान्यीकरण की क्षमता का विकास करना किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बोध। अगला प्रश्न है समस्या समाधान की क्षमता का विकास शिक्षण के किस स्तर से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चिंतन। अगला प्रश्न है विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन के उद्देश्य का संबंध किस शिक्षण स्तर से है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चिंतन। चिंतन स्तर के प्रतिपादक हंट का पूरा नाम है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉरिस पी हंट। अगला प्रश्न है शिक्षण को नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन ए शिक्षण के सिद्धांत, ऑप्शन बी शिक्षण सूत्र, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है शिक्षण को प्रभावी बनाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षण का अनुकरण, ऑप्शन बी अभ्यास, ऑप्शन सी नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है छात्र अधिक सीखते हैं। छात्र अधिक सीखते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दंड की अपेक्षा प्रशंसा से, ऑप्शन बी वाह की अपेक्षा आंतरिक अभिप्रेरणा से, ऑप्शन सी श्रव्य की अपेक्षा दृश्य शिक्षण सामग्री से, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है छात्र सही अनुक्रिया से प्राप्त करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पुनर्बलन, ऑप्शन बी प्रतिपुष्टि, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है शिक्षण के सामान्य सिद्धांत हैं। ऑप्शन ए अनुकूलता का सिद्धांत, ऑप्शन बी सक्रियता का सिद्धांत, ऑप्शन सी निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अभ्यास का सिद्धांत। अगला प्रश्न है शिक्षण सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अभिवृत्ति एवं अभ्यास। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही शिक्षण सूत्र है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अमूर्त से मूर्त की ओर। अगला प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षा का प्रचलन देन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मनोविज्ञान की। अगला प्रश्न है तत्परता का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी थॉर्नडाइक से। अगला प्रश्न है प्रयोजनपरक उद्देश्य शिक्षण आकस्मिक शिक्षण से सर्वदा उत्तम होता है किसने कहा है? ऑप्शन ए वुडवर्थ। अगला प्रश्न है शिक्षण अधिगम को निम्नलिखित घटक प्रभावित करता है। ऑप्शन ए शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, ऑप्शन बी शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ऑप्शन सी शिक्षण सूत्र, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है आगमन से निगमन की ओर है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षण सूत्र। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने कहा है कि कोई भी अधिगम का सिद्धांत अपने में पूर्ण नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन ए विलियम एच बर्टन, ऑप्शन बी एन.एल. गेज, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है शिक्षण में अधिक सफल हुए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अधिगम के सिद्धांत। अगला प्रश्न है गयने की पुस्तक का नाम है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए
कंडीशन ऑफ लर्निंग। अगला प्रश्न है, गैने ने अपनी पुस्तक अधिगम का वर्णन किया है, परिस्थितियों में कितनी अधिगम परिस्थितियों का वर्णन किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 8। अगला प्रश्न है, शिक्षण युक्तियों की दृष्टि से आई.के. डेविस ने कितनी परिस्थितियों को महत्व दिया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 5। शिक्षण क्रियाओं में मुख्य लक्ष्य होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिगम परिस्थितियों को उत्तम करना। अगला प्रश्न है, अधिगम के रूप माने जाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ज्ञानात्मक, ऑप्शन बी भावनात्मक, ऑप्शन सी क्रियात्मक, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक क्रियाएं हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ज्ञान की, ऑप्शन बी करने की, ऑप्शन सी अनुभूति की, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। गैने ने अधिगम परिस्थितियों का वर्णन कब किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1965। अगला प्रश्न है, गैने ने कहा कि छात्र की इन क्रियाओं का संबंध से होना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अधिगम उद्देश्य। अगला प्रश्न है, गैने की पहली अधिगम परिस्थिति जानी जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संकेत अधिगम। अगला प्रश्न है, गैने की संकेत अधिगम परिस्थिति से मेल खाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अनुबंधित अनुक्रिया। अधिगम परिस्थिति की अंतिम दशा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अधिनियम अधिगम। अगला प्रश्न है, अधिनियम अधिगम के लिए पूर्व परिस्थिति का ज्ञान आवश्यक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रत्यय अधिगम, ऑप्शन बी संकेत, ऑप्शन सी अनुक्रिया उद्दीपन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रत्यय अधिगम शिक्षण के किस स्तर से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चिंतन। अगला प्रश्न है, अभिकर्मित अनुदेशन में गैने की कौन सी परिस्थिति जुड़ी हुई है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनुक्रिया उद्दीपन। अगला प्रश्न है, गैने ने श्रृंखला अधिगम में किस परिस्थिति का उपयोग किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन ए श्रृंखला शाब्दिक श्रृंखला, ऑप्शन बी अशाब्दिक श्रृंखला, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, गैने के अनुसार अधिगम की पांचवी परिस्थिति है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विभेदीकरण। अगला प्रश्न है, गैने के अनुसार अधिगम ऊंची अवस्था है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी समस्या समाधान। अगला प्रश्न है, कार्य विश्लेषण कितने शब्दों से मिलकर बना है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2। अगला प्रश्न है, अधिगम का सूत्र नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला प्रश्न है, कार्य विश्लेषण के अंतर्गत विश्लेषण के साथ की क्रिया भी सम्मिलित रहती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी संश्लेषण। अगला प्रश्न है, आई.के. डेविस ने कार्य विश्लेषण की मुख्य विशेषताएं बताई है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 4। अगला प्रश्न है, कार्य विश्लेषण के मुख्य तत्व हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2। अगला प्रश्न है, अधिकतर विद्वानों ने कार्य विश्लेषण के प्रकार बताए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 3। अगला प्रश्न है, कार्य विश्लेषण के प्रकार हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पाठ वस्तु विश्लेषण, ऑप्शन बी कार्य विश्लेषण, ऑप्शन सी कौशल विश्लेषण, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, कार्य विश्लेषण के स्रोत हैं।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए छात्र, ऑप्शन बी शिक्षक, ऑप्शन सी पाठ सामग्री, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है कार्य विश्लेषण के तत्व हैं। ऑप्शन ए भौतिक, ऑप्शन बी मानसिक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार।